एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विथ स्टडी। स्टिल लाइफ विथ स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। आप लोग बताओ, आप लोग कैसे और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। 90 डे स्टडी चैलेंज का डे 52 है। और सच बताऊँ तो मैं खुद भी नहीं सोची थी कि मैं 90 डे स्टडी चैलेंज तो ले रही हूँ, लेकिन मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, या फिर आप लोग के साथ शेयर कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी। बहुत सारी मुश्किलें इस बीच आई थी, लेकिन फिर भी मैंने कंटिन्यूटी बना के रखा। और ये 90 डे स्टडी चैलेंज में मैं ना डिसिप्लिन में रहना, रिदम में रहना, कंसिस्टेंट रहना सीख चुकी हूँ। और आपका भी अगर पढ़ाई नहीं अच्छे से हो रहा है, या फिर आपको उतना जितना आप इनपुट दे रहे हो उतना आपका आउटपुट नहीं निकल के आ रहा है, तो आप भी स्टडी चैलेंज ले सकते हो। स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम लीजिएगा, 2 दिन का लीजिएगा, फिर 7 दिन का, फिर 15 दिन का, फिर 21 दिन का, ऐसे करके लीजिएगा ना, तो आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और आप डिसिप्लिन में रहना और कंसिस्टेंट रहना सीख लीजिएगा। तो सबसे पहले आज मैं एसकेसी सर का करेंट अफेयर का क्लास कर रही हूँ, जो कि एडिटोरिया पे पढ़ाते हैं। 1 अगस्त, 2 अगस्त और 3 अगस्त का सर क्लास करवा रहे थे। और सर स्टार्टिंग में बताए थे, जैसे उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो भी क्वेश्चन आए हुए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर ने बोर्ड पे पढ़ा रखा था। तो सर वही मैच करके बता रहे थे। तो मुझे मेरा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बिल्ड हो गया कि इसका रीज़न ये है कि सर तो बिहार का पढ़ाते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सर का बिहार का रहता है, और जो भी इंटरनेशनल नेशनल जो भी रहता है वो सब कुछ सर पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं। आप लोग भी इनको ट्राई कर सकते हो, 1-2 दिन आप इनका क्लास ले करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। और आपको लगेगा कि हाँ, आप जहाँ से आप करेंट अफेयर कर रहे हो आप भूल नहीं रहे हो। सर का यही है कि सर नोट्स भी बनवाते तो बहुत ही अच्छा लगता है। फिर सेकेंड स्टडी स्लॉट में मैं बैठ गई थी सेल डिवीज़न का क्लास करने के लिए। सेल डिवीज़न कोशिका मतलब जो चैप्टर है वो मैम संजीवनी बैच में स्टार्ट की थी, तो उसका क्लास था। ज़्यादा देर का क्लास नहीं था क्योंकि मैम का तबीयत सही नहीं था। फिर भी मुझे लगता है कि 40 मिनट का क्लास होगा। तो इस बीच ना मेरा दोनों बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे, तो मैं अपने छोटे वाले बेटे को बैठा दी थी और बड़ी वाली बेटी को बोली थी कि तुम ना डॉल को रेडी करने की जगह इसको रेडी करो। तो वही इसका मेकअप और इसको रेडी करने में लगी हुई थी, तब तक मैं सेल चैप्टर का क्लास कर ली थी। और आज तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी कि क्या ही बताऊँ। और आज मेरा ना मंडे का फास्टिंग था, बट मंदिर नहीं जा पाई क्योंकि गांव में एक डेट कर गए थे, जिस कारण जो छुतका होता है वो पड़ा हुआ था, और इसी कारण ना मैं मंदिर नहीं गई। और आफ्टरनून के टाइम में भी मेरे यहाँ चाय बनता ही है। चाय मेरी घर का मतलब कुछ बने या ना बने, खाना बने या ना बने, चाय के बिना हम सब अधूरे। चाय तीनों टाइम बनता ही बनता है। तो आफ्टरनून के टाइम में मैं आ गई थी, थोड़ा सा पढ़ भी ली थी, तो हेडेक भी ज़्यादा था। और मेरी बेटी स्कूल नहीं गई थी, इसका रीज़न ये है कि अभी ना मंडे में जितने भी मंडे आएंगे, जितने सोमवारी है ना, वो सारे स्कूल ना बंद है। तो इसी कारण मेरी बेटी का भी स्कूल बंद था। और मैं ना आज करी पत्ता का चटनी बनाई थी, तो वो भी ट्राई कर रही थी और चाय भी बना रही थी। चाय मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं चाय जो है ना वो मेरा वीकनेस, बट मैं ट्राई करती हूँ कि चाय कम पीऊँ और नहीं पीऊँ। लेकिन आज फास्टिंग था तो इस कारण मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा था। और पता है, मैं वेट जो है ना, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे और उनका अगर बच्चा घर पे, जैसे मेरी बेटी स्कूल रहती है तो मुझे 2 ही टाइम वेट करना पड़ता है, एक सुबह एक शाम। अगर वो घर पे रहते हैं तो मुझे 3 से 4 टाइम वेट को करना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत जल्दी वो गंदा कर लेती है। और गंदा जब हो जाता है तो आपका पढ़ने का मन नहीं करता। जैसे आप मेरा टेबल देख सकते हो, मेरे टेबल पे आकर के ना वो बार बार इधर का सामान उधर, ये निकालना वो अंदर करना। तो मैं अभी छोड़ दूँ कि जब वो मंडे को मतलब ट्यूसडे को स्कूल जाएगी तभी मैं टेबल को अच्छे से क्लीन करके फिर टेबल पे पढ़ाई करूँगी। और यहाँ पे जो मैं करेंट अफेयर नोट डाउन की थी ना, उसको मैं लर्न कर रही थी। बहुत ट्राई करती हूँ सब कुछ करने का, लेकिन बच्चे को लेकर के नहीं हो पाता है। थोड़ा सा कंसिस्टेंसी जो है ना वो ब्रेक हो ही पाता है। लेकिन यही मेरी लाइफ है और इसी में मुझे सब कुछ मैनेज करना है और हार नहीं मानना है। इसी कारण मैं यहाँ पर बैठ करके और ये कर रही थी। वॉइस ओवर में मुझे प्रॉब्लम होता है तो मैं एआई का हेल्प भी ले लेती हूँ। लेकिन सच बताओ तो आप लोग को बहुत ज़्यादा मतलब मुझे तो टेलीग्राम पे जो मेरे 2-3 से मैं बात करती हूँ, वो तो बोले दी बिल्कुल भी फीलिंग्स ही नहीं आ रही कि आपका ही ब्लॉग है। तो सच बताओ ना, तो मैं भी अपना ब्लॉग देखी तो मुझे भी वो फीलिंग्स नहीं आई कि हाँ ये मेरी लाइफ है, मैं अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखूँगी जब टाइम मिलेगा तो खुद से वॉइस ओवर करूँगी, नहीं टाइम मिलेगा तो एआई के थ्रू करूँगी, बट करूँगी ज़रूर। डेली ब्लॉग जो है वो मेरा अपलोड होगा ही, और डेली आप लोग को भी मोटिवेट करूँगी, खुद भी मोटिवेट होते रहूँगी। और जीके जीएस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो जीके जीएस के लिए ना आप सार संग्रह या पूर्वालोकन बुक पढ़ सकते हो। तो आज का मेरा स्टडी टारगेट यही था, आज मैं यही पढ़ाई सबकी हूँ। तो अब मिलूँगी टारगेट 53, जो 90 डे स्टडी टारगेट है 53 डे के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय।